नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि रिसेंटली एक घटना हुई है उत्तर प्रदेश के इटावा में। यह घटना कथा से रिलेटेड है। भागवत कथा किसी जाति विशेष के लोग कर रहे थे और उसका विरोध जो है किसी दूसरे जाति विशेष के लोगों ने किया। तो आज हम जानेंगे कि कथा कहने का अधिकार किसको है, किसको नहीं है ना? ब्राह्मण जैसे शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने भी कहा कि कथा जो कहने का अधिकार है वो केवल ब्राह्मणों को है। तो इनकी नज़र में, शंकराचार्य जी की नज़र में ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? क्या ये ब्राह्मण की परिभाषा हमारे शंकराचार्य जी गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं? ये आप खुद बताएंगे कि ये गलत है या सही है। तो हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण कौन हो सकता है। ब्राह्मण शब्द की व्याख्या भारतीय परंपरा में कई तरह से की जाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह केवल जन्म से संबंधित नहीं है, बल्कि गुणों, कर्मों, ज्ञान से भी जुड़ा है। यह कुछ मुख्य पहलू यहाँ कुछ मुख्य पहलू दिए गए हैं जो बताते हैं कि ब्राह्मण कौन हो सकता है। जन्म से ब्राह्मण, जन्मना ब्राह्मण है ना? तो परंपरागत रूप से जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है उसे जन्म से ब्राह्मण माना जाता है। यह एक सामाजिक वर्गीकरण है जो वंश पर आधारित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, बच्चा ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं। कोई व्यक्ति अगर राजपूत घर में पैदा हुआ तो वो राजपूत कहलाते हैं। कोई बच्चा दलित घर में पैदा हुआ तो वो दलित कहलाते हैं। कोई बच्चा जो है यादव घर में पैदा हुआ तो वो यादव कहलाते हैं। तो जन्म से जो है जाति को जोड़ा जाता है कि आप अगर इस परिवार में पैदा लिए तो आप इस जाति के हैं। आगे देखते हैं, कर्म से ब्राह्मण, कर्मणा ब्राह्मण। भारतीय दर्शन, विशेषकर उपनिषदों और भगवत गीता में ब्राह्मणत्व को कर्मों और गुणों से जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कर्मों, ज्ञान और सदाचार के कारण ब्राह्मण हो सकता है, भले ही उसका जन्म किसी भी कुल में हुआ हो। जैसे ज्ञान और विद्या, जो व्यक्ति वेदों, शास्त्रों और अन्य पवित्र ग्रंथों का गहन अध्ययन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, ये भी ब्राह्मण कहलाते हैं। तपस्या और संयम, जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, तपस्या करता है और सादा जीवन जीता है, ये भी ब्राह्मण कहलाते हैं। सत्य और अहिंसा, जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है और किसी भी जीवन को हानि नहीं पहुंचाता है, ये भी ब्राह्मण कहलाते हैं। पवित्रता और शुद्धता, जो शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध रहता है, ये भी ब्राह्मण कहलाते हैं। सेवा और परोपकार, जो समाज के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, ये भी ब्राह्मण कहलाते हैं। गुण से ब्राह्मण, गुणना ब्राह्मण। उपनिषद और कुछ अन्य ग्रंथ ब्राह्मणत्व को व्यक्ति के आंतरिक गुणों से जोड़ते हैं। जो व्यक्ति शांति, क्षमा, दया, दान और निस्वार्थता जैसे गुणों से युक्त होता है, उसे ब्राह्मण कहा जा सकता है। सारांश में, जहाँ जन्म से ब्राह्मण एक सामाजिक अवधारणा है, वहीं भारतीय दर्शन में ब्राह्मणत्व की गहरी व्याख्या आंतरिक गुणों, नैतिक आचरण, ज्ञान और सत्य की खोज पर आधारित है। महात्मा गांधी जैसे कई विचारकों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि असली ब्राह्मण वही हैं जो अपने
कर्मों और गुणों से श्रेष्ठ होता है। तो आप इन सब तथ्यों से, है ना, बातों से आप सोच सकते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ किसी जाति विशेष के परिवार में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता है। अगर उनके आचरण अच्छे नहीं है, गलत आचरण करते हैं, तो उस कुल में पैदा होने से भी वो ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे कुल में पैदा लिए हैं, मगर उनका आचरण, व्यवहार, गुण सब जो है बहुत सुंदर है, वो ब्राह्मण जो है, ज्ञानी है, वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो इसलिए जो हमारे शंकराचार्य जी ने, है ना, बताए कि जब सब जाति को सुनाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, तो ब्राह्मण को किसी जाति से, किसी कुल से जोड़ना उचित नहीं है, और ये सही परिभाषा नहीं है ना। तो पता नहीं इन्होंने किस आधार पे जो है ऐसी बातें कही है। इनको ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए था। तो मित्रों, आपने जाना कि ब्राह्मण, एक्चुअल में ब्राह्मण किसे कहते हैं। बिहार की आवाज, वॉइस ऑफ बिहार पे हम लोग जो है बिहार की जो मुद्दे हैं, चूंकि जाति, ये बिहार और पूरे भारत में जो है जाति व्यवस्था जो है फैली हुई है। तो ये जाति किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, ये हर प्रदेश, हर जो है हमारे एक एक राज्य से जुड़ी हुई बातें हैं। तो कहीं न कहीं ये, है ना, हमारे भी राज्य से जो है बातें जुड़ी हुई है, जाति से रिलेटेड है, संबंधित है। तो हमारे अ, बिहार के सभी लोग भी ये समझें, जानें कि ब्राह्मण कौन है, कौन हो सकता है। और ये जातीय जो वैमनस्यता फैलाया जाता है समाज में, यह है एक बेहतर समाज के लिए, है ना, अच्छी बात नहीं है। एक ही जाति अगर मनुष्य का है तो वो, है ना, मानव है। और हमारा जो धर्म होना चाहिए वो मानवता होना चाहिए। इससे ही, यही सोच रख करके हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। समाज में एक समरसता बने रहेगी। अगर ऐसी सोच हमारे मन में रहेगी तो हम लोग मानव और इंसान के रूप में एक दूसरे को देखें, किसी जाति विशेष को ध्यान में रख करके एक दूसरे को, है ना, इस तरीके से प्रताड़ित ना करें। तभी हम एक बेहतर राज्य की, एक बेहतर देश की जो है कल्पना कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भी अगर कोई मुद्दा लगता है कि इस मुद्दे पे जो है बात रखा जाए, बात किया जाए, और जो भी आपके जिले, प्रदेश, जगह में कोई भी इश्यूज है, आप उसको हमारे तक लाइए। हम उसको जो है इस प्लेटफॉर्म से उस आवाज को जो है उठाएंगे, और बेझिझक उठाएंगे जो है। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। आगे भी हम लोग जो है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के विकास के लिए क्या हमारी सरकार को करना चाहिए, क्या हमारे जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाना चाहिए, उससे रिलेटेड जो है बातें हम लोग करेंगे और बातें उठाएंगे जो है। तो धन्यवाद अ, इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए। और इस चैनल से आप लोग जुड़ें। यहाँ पे हम लोग पूर्णतः जो है हम लोग बिहार की जो है बातें करेंगे जो है, बिहार के बेहतरी की जो है बातें करेंगे जो है। धन्यवाद।